नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025। ये EMRS क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, जो ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के लिए देश में अलग अलग जगह पर स्कूल खोले हुए हैं उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये सोसाइटी इस पर काम करती है। ये नोटिफिकेशन 19 सितंबर 2025 का है। बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है। कुल पद 7,267, बहुत बड़ी वैकेंसी, जिसमें प्रिंसिपल के 225, पीजीटी टीचर के 1460, टीजीटी टीचर के 3962, फीमेल स्टाफ नर्स 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 228 और लैब अटेंडेंट 146। टोटल 7,267 पदों पर भर्ती निकली है। अब हम वर्गीकरण के आधार पर कुल पोस्टों को देख लेते हैं। पहले हम नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें देखते हैं। ये है नॉन टीचिंग स्टाफ। इसमें क्या है? हॉस्टल वार्डन मेल, टोटल 346 पोस्टें हैं और जनरल की 143, EWS की 34, OBC की 93, NCL नॉन क्रिमिलियर, SC की 51, ST की 25, VIA 4, HIB 4, LDAC 3, अदर्स D&E 3 और एक्स सर्विसमैन की 34। ये VIHILD हैंडीकैप्ट होते हैं जो दिव्यांगजन, उनके है कोड, वो जानते हैं। आगे कोड बताया गया है, पढ़ लेंगे एक बार। हॉस्टल वार्डन के कुल 279 ऐसे ही वर्गीकरण किया गया है कैटेगरी वाइज, देख लीजिए। और एक्स सर्विसमैन की 28 इसमें आप देख लीजिए। फीमेल नर्स स्टाफ 550, 224 जनरल की और ESM की, एक्स सर्विसमैन की 55, 61 पोस्ट अकाउंटेंट की है, 0 है एक्स सर्विसमैन की। लेकिन एक्स सर्विसमैन जनरल में भर सकता है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, मतलब एक्स सर्विसमैन वाला का कोटा नहीं मिलेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA 228 पोस्ट है टोटल, 22 एक्स सर्विसमैन की है। लैब अटेंडेंट टोटल 146 पोस्टें हैं और 14 एक्स सर्विसमैन की। टोटल एक्स सर्विसमैन की पोस्टें टोटल हो गई 153 और कुल सब की मिला के पोस्टें होगी टोटल 1620 नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है अलग अलग पदों पर। आओ हम बात करते हैं अब टीचिंग स्टाफ की। टीचिंग स्टाफ में TGT आ गया हमारे पास, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ग्रुप B की। हिंदी 424 पद, इंग्लिश 395, मैथ 381, मैथ 381, सोशल स्टडी 392, साइंस 408, कंप्यूटर साइंस 550, टोटल 2550 हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ग्रुप B की वैकेंसी टोटल 2550 और ये कैटेगरी के हिसाब से आप देख लो, SC ST OBC जनरल और EWS, इसके अलावा जो दिव्यांगजन है अदर्स D&E। ऐसे ही हम देखते हैं TGT की जो रीजनल लैंग्वेज वाली है, क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित, असमी की 8 टोटल है ये, और बोडो की 2, बंगाली की 8, गारो की 1, गुजराती 2, कन्नड़ 6, खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिज़ो 6, उड़िया 57, संथाली 71, तेलुगु 44, उर्दू 2, टोटल 223 ये लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज की वैकेंसी है TGT की। अब देखते हैं TGT मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर हैं, ग्रुप B के ही हैं भी। TGT मिसलेनियस कैसे छे, म्यूजिक की 314 है, आर्ट की 279 है, PET मेल 173, PET फीमेल 299 और लाइब्रेरियन 124, टोटल 1189, 1189 पोस्ट टोटल ये किसकी हैं? TGT मिसलेनियस। और SC ST OBC
फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन EWS और जनरल की ये पोस्टें आप देख लीजिए, चार्ट में दिख रहा है। ऐसे ही अब हम देखते हैं PGT की। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT की है ग्रुप बी में ये भी है। इंग्लिश की 112, हिंदी 81, मैथ 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154। टोटल 1460 पोस्टें, टोटल पोस्टें 1460 किसकी है? PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और ये देख लीजिए आप चार्ट में, टेबल में जनरल, EWS, OBC, SC, ST, VI, HI, LD, अदर्स सबकी। अब देखते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट। प्रिंसिपल की टोटल पोस्टें हैं 225, टोटल 225, और OBC की 60, जनरल की 116, SC की 33, ST की 16, 3 VI A, HI के 2, LD की 2, अदर्स D&A की 2, टोटल 225। सो टोटल पोस्टें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 7267 हो जाती हैं। इतनी सैलरी आपको इन पोस्टों के लिए मिलेगी। प्रिंसिपल के लिए पे लेवल 12 भाई, पे लेवल 12 78,800 से 2,09,200। टीचर PGT वाले सभी टीचर PGT के पे लेवल 8 47,600 बेसिक और 1,00,000 के अंदर 100 तक। TGT टीचर पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400। आगे लाइब्रेरियन की पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल, यह पे लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400। फीमेल स्टाफ नर्स पे लेवल 5 29,200 से 92,300। ये 29,200 से क्या मतलब है? 29,200 नहीं, इसके ऊपर TADA लगेगा। 55 और 60 के बीच बन जाएगी स्टार्टिंग सैलरी। ऐसे ये 70,000 के बीच बनेगी स्टार्टिंग आसपास। ये बनेगी आपकी 44,900 जैसे स्टार्टिंग में बेसिक होती है, इस पर TADA HRA वगैरह लग के ये बनेगी आपकी 80,000 85 के आसपास। और ये भी सेम, और ये बनेगी आपकी 90,000 के आसपास। और ये बनेगी आपकी 1.5 लाख 1,50,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगी। ये मेल स्टाफ नर्स की देख ली। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल पे लेवल 5 29,200 से 92,300। और अकाउंटेंट की पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400। GS से 19,900 से 23,200 पे लेवल 2। ये GSC की 40,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। और लैब अटेंडेंट की पे लेवल 1 18,000 से 56,900। 34,35,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होने की संभावना है। आओ इन पोस्टों के लिए हम बात करते हैं एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एज प्रिंसिपल के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन में छूट है अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज़। जो EMRS स्कूलों में पहले एम्प्लॉय हैं उनको 55 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स से पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री, BEd NCTE 50% मार्क्स से, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd 50% मार्क्स, या 4 years इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCTE, या ये होना चाहिए कोई भी एक चीज़ इनमें से। एक्सपीरियंस भी मांगा इसमें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में मैट्रिक्स पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये एजुकेशन ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, या PGT और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी इसमें से एक। डिज़ायरेबल किसको दी जाएगी? एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुली रेजिडेंशियल स्कूल। फुली रेजिडेंशियल स्कूल में अगर एक्सपीरियंस है वर्किंग का रेजिडेंशियल में, उनको डिज़ायरेबल दी जाएगी, मतलब उनको प्रमुखता दी जाएगी।
प्रोफिशिएंसी इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये अब आ जाएंगे पीजीटी के लिए, एज नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, पीजीटी के लिए 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। SC ST OBC को गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक एज में छूट है, और EMRS के जो एम्प्लॉई हैं उनको 55 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCTE एज पर द डिटेल्स कंसर्न्ड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपने टीचर लगा उसमें, और एवरी पोस्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट, B.Ed में 50% मार्क्स होने चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड 50% मार्क्स, एंड B.Ed भी होनी चाहिए साथ में 50% मार्क्स के साथ, या B.Ed M.Ed 50% मार्क्स, या 4 year इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, B.Ed कंपोनेंट, डिटेल ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर, इन सब्जेक्टों में पीजीटी इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में, फिजिक्स वाला फिजिक्स में, और स्पेशलाइजेशन फिजिक्स जो भी है, पीजीटी केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में। बस ये आपको पता है लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपने जाना है उस लैंग्वेज, जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने टीचर बनना उस टीचर उस स्पेसिफिक्स अपने डिपार्टमेंट में डिग्री होनी चाहिए। डिग्री पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 40 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। MSc कंप्यूटर साइंस IT या MCA मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या MTech कंप्यूटर साइंस IT, अगर आप ये क्वालिफिकेशन आपकी है ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर प्रमोशन लेनी तो B.Ed करनी पड़ेगी। बात करते हैं TGT टीचर, 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को आयु में छूट है नियमानुसार, और जो EMRS सब के लिए सेम है, 55 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट, 4 years इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, और बैचलर ऑनर्स डिग्री विद ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, सेम सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो। नंबर 2 B.Ed होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो उस सब्जेक्ट के में BA BCom BSc ऑनर यानी ग्रेजुएशन ऑनर, या फिर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या B.Ed M.Ed होनी चाहिए। ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ TGT रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय द state government for teachers post as on the cut-off date of eligibility of ESSE 2025 is also allowed in lieu of B.Ed। CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। ये है सब्जेक्ट TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT मैथ, सब्जेक्ट आपके मैंने पहले दिखा दिया था आपको किस किस में होना चाहिए। TGT कंप्यूटर साइंस 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सेम एज क्राइटेरिया TGT वालों का, 50% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस में BCA या B.Tech या B इंजीनियर, ये चीज़ होनी चाहिए ग्रेजुएशन। और इसके साथ साथ B.Ed ज़रूरी है अगर आपने बाद में प्रमोशन लेनी है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन, ये बाद में हो जाती है B.Ed, जब आप 2 साल नौकरी करोगे वहाँ पर आपको कोरस्पोंडेंस या प्राइवेट B.Ed कर सकते हैं, रेगुलर की ज़रूरत नहीं है फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा रूल है। 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। आर्ट टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, ये आर्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स मिनिमम। डिज़ायरेबल किसको दी जाएगी? वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज हो, जो रीजनल लैंग्वेज इस भर्ती के लिए मांगी गई है। एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेजिडेंस स्कूल में होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। ये इनको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, डिज़ायरेबल, वांछित है यही, वांछित। आगे हम म्यूजिक टीचर के 35 साल से कम उम्र, SC ST OBC को छूट, EMRS को 55 साल तक, सबका सेम ही चल रहा है, आप देख रहे हैं पीछे। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम UC 50% मार्क्स के साथ 3 साल लगातार म्यूजिक सब्जेक्ट स्टडी किया है। डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश से हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, डिज़ायरेबल, वांछित है ये। आगे हम आ गए हैं फिजिकल एजुकेशन, मेल या फीमेल। फिजिकल एजुकेशन 35 साल, वही 4 years का BPEd इंटीग्रेटेड कोर्स 50% मार्क्स के साथ, या बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें BPEd MPEd कुछ भी होनी चाहिए आपके 50% मार्क्स के साथ। और डिज़ायरेबल जिन्होंने स्पोर्ट में, गेम में, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसर्न फेडरेशन से कुछ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल का कुछ पार्टिसिपेट किया हो,
सर्टिफिकेट ऑफ वर्क, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, वही एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस हो। ये डिज़ायरेबल अब वांछित है, आप अप्लाई कर देना। अगर आपके नहीं भी है तभी भी, पता नहीं भी वहाँ इतने पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हो सकता है स्टेट और नेशनल लेवल खेले हुए होते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आगे ना आए, पर आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। लाइब्रेरियन, वही एज 35 साल से कम होनी चाहिए, छूट SC ST OBC को। बी लीव होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, पता है आपको। और ये एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल डिज़ायरेबल। फीमेल स्टाफ नर्स, 35 साल से कम उम्र, 55 साल तक EMRS के कैंडिडेट जा सकते हैं और SC ST OBC को छूट है नियमानुसार। BSc ऑनर इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ RN or RM with any state nursing council, 2.5 years experience in minimum 50 bed hospital after acquiring above। या तो आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए, BSc ऑनर नर्सिंग में होनी चाहिए, या आपकी BSc नर्सिंग के साथ ये चीज़ें कोर्स होने चाहिए। हॉस्टल वार्डन, 35 साल से कम उम्र, 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए या डिग्री कोर्स होना चाहिए 3 ईयर। अकाउंटेंट के लिए 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, SC ST OBC को छूट है नियमानुसार। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom होनी चाहिए, BBA जो की है वो अलाउड नहीं है इसके लिए। जूनियर सेक्रेटरीट JS से 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, SC ST OBC को छूट है नियमानुसार। और 55 साल की एज तक EMRS के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। +2 पास होना, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग। तो दोस्तों ये थी EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की नई भर्ती 2025 की, जिसमें 10वीं से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी के लिए वैकेंसियां हैं, जिसकी डिटेल आपने इस वीडियो में देखी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो से, इस नौकरी से संबंधित कोई भी सवाल हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। मैंने इसमें इन पोस्टों का नाम, पोस्टों की गिनती, वैकेंसी की गिनती और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन, ये चीजें बताई हैं। और लास्ट डेट इसकी है 23 अक्टूबर 2025। और इसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न क्या है या इसमें और चीजें क्या है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के कृपया अप्लाई करें। अप्लाई ऑनलाइन होगा, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।